मित्र, हम लोगों में बहुत सारा धर्म है, बहुत सारा जाति है, सबका नियम बोलिए, सबका लाइफस्टाइल बोलिए अलग अलग होता है। जैसे हम लोगों का जब हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन हो जाता है उसको डिवोर्स बोलते हैं। वही मुस्लिम लोगों का जो 3 तलाक होता है उसको हलाला कहा जाता है। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति को छोटा दिखाना या अपमानित करना नहीं है। हम तो केवल ये समाज के लोगों को जानकारी देने के लिए कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि हलाला किसे कहते हैं। मानिए किसी स्त्री का किसी पुरुष से शादी हुआ है। शादी के बाद 2-3 साल तक एक ही साथ उन लोग रह रहे हैं और वो पुरुष बहुत ज़्यादा गुस्सेदार है, उनका हाई बीपी है। कभी घर में आके देखे कि उनका बीबी खाना बनाए हैं तो खाना उन्हें पसंद नहीं आया, तो बहुत गुस्सा है उनमें। तुरंत वो खाना को मुंह में डालते ही उनको गुस्सा आ गया और तलाक 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 3 बार बोल दिए। इससे क्या हुआ, उनका अपना वाइफ का साथ डिवोर्स हो गया। हम लोग का भाषा में जो बोला जाता है डिवोर्स हो गया। अब डिवोर्स होने के बाद 2-3 महीना का बाद वो पुरुष का भी थोड़ा सा मन में अफसोस होने लगा कि इतना थोड़ा सा बात के लिए क्यों हम ऐसा किए। और वो स्त्री भी, जो औरत है, वो भी चाह रही है कि नहीं हम तो गलती किए थे इसीलिए ये बोले। तो उन लोग दोनों आपस में एक साथ रहना चाह रहे हैं, लेकिन चाहने से भी ये चीज़ नहीं होगा। ये मुस्लिम धर्म में एक नियम है कि एक बार 3 तलाक हो जाने के बाद आप चाहने पर भी आप एक साथ नहीं रह सकते हैं। उसका कुछ अलग नियम होता है। उस समय क्या होता है, वो स्त्री को अगर किसी दूसरे व्यक्ति जो है वो निकाह कर ले तो उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि उस स्त्री से उन लोगों का जो मौलवी लोग होते हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं उन लोग शादी करते हैं। सोचिए वो स्त्री का हालत कैसा होता है। तब शादी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद 1 साल 2 साल तक उसको तलाक नहीं देते हैं, तलाक देने नहीं खोजते हैं, उसके बदले में मोटा रकम लेना खोजते हैं। यही होता है। तो इसीलिए बुजुर्ग लोग ही ये काम ज़्यादा करते हैं या मौलवी लोग ये काम ज़्यादा करते हैं। जिस स्त्री का साथ ऐसा होता है उसका मन का परिस्थिति खाली सोचिए कैसा होता है। उसके बाद वो पुरुष जो दूसरा से शादी हुआ है वो जब चाहेंगे तब वो स्त्री को अगर 3 बार तलाक 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 बोलेंगे तब उसका हाथ से निष्कृति मिल जाएगा। तब वो स्त्री जाकर वो पुरुष से फिर से अपना घर संसार बसा सकते हैं। इसी को हलाला कहा जाता है। मुस्लिम धर्म में यही प्रथा को हलाला कहा जाता है। रिसेंटली 3 तलाक को गवर्नमेंट से भी इसको बैन कर दिया गया था कि ऐसा 3 तलाक नहीं दे सकता है। ऐसा क्या मतलब कि एक बार मुंह में 3 तलाक 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 बोला सेपरेशन हो गया, ये तो कोई मतलब का बात नहीं होता है। इसीलिए हमारा गवर्नमेंट भी इसे बैन कर दिया था। और ऐसा नियम आज से बहुत पहले भी ये नियम था। ये बहुत समय पहले कैलिफोर्निया भी ये नियम को बनाए थे। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को ऐसा करके 3 तलाक दे देते हैं तो उनका ऊपर 100 कोड़ा लगाया जाता था, जबकि 30 से 40 कोड़ा लगाने से लोग का मृत्यु हो जाता है। लेकिन उनका इतना वो स्ट्रिक्ट थे कि वो उस टाइम वही नियम को लागू किए थे कि अगर कोई पुरुष ऐसा करे तो उसको 100 कोड़े लगाया जाएगा। और ये नियम हजरत उमर ने भी बनाए थे। इस पूरा प्रोसेस को ही हलाला कहा जाता है। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।